अस्सलामुअलैकुम, दिस इज कासिम खटक, बायोलॉजी टीचर कासिम किटिके। आज के नए टॉपिक के साथ हाजिर है। तो जी शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि C4 फोटोसिंथेसिस क्या है, C4 फोटोसिंथेसिस किन किन प्लांट में होता है और C4 फोटोसिंथेसिस में कौन सा कंपाउंड पहले बनेगा, C4 फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। इन सब सवालों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आपने जाना नहीं है, मुख्तसर सा वीडियो है, 5-6 मिनट में इंशाल्लाह बात खत्म करता हूं। सबसे पहले C4 फोटोसिंथेसिस, जैसे नाम से जाहिर है C4 का मतलब है 4 कार्बन कंपाउंड। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्स्ट कंपाउंड फोटोसिंथेसिस में हमें 4 कार्बन कंपाउंड मिले, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं C4 फोटोसिंथेसिस। नॉर्मली प्लांट में C3 कार्बन कंपाउंड बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो हमारे पास PGA, फास्फोग्लाइसिरिक एसिड, एक कंपाउंड वजूद में आता है PGA, फास्फोग्लाइसिरिक। नॉर्मली प्लांट में हमारे साथ फास्फोग्लाइसिरिक एसिड का कंपाउंड आता है। लेकिन ऐसे प्लांट जिसका एनवायरमेंटल कंडीशन कोई हार्ड और ड्राई कंडीशन में कुछ पौधे होते हैं, तो उन पौधों में फर्स्ट कार्बन कंपाउंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलो एसीटेट। जी, तो उसकी मिसाली क्या है, आपकी ये ग्रासेस है, ग्रासेस, मेज है और शुगर केन है। जी, अब जी आपके जहन में भी क्वेश्चन आया होगा कि सर ये क्यों होता है, C4 कार्बन कंपाउंड क्यों बनता है जब सारे प्लांट में फोटोसिंथेसिस में C3 बनता है PGA, तो यहाँ पर C4 कार्बन कंपाउंड क्यों बनता है। तो जी मेरे जवाब सुने। C4 प्लांट में बुनियादी तौर पर 3 चीजें हैं जिसकी वजह से वहां पर 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। एक लीफ की एनाटॉमी है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस पर मैं आपको बात करूंगा। और दूसरा, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो टिपिकल क्लोरोप्लास्ट से, यानी जहां पर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जिस ऑर्गेनील में सेल में होगा, तो वहां से उस क्लोरोप्लास्ट से डिफरेंट है। इस वजह से उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिफरेंट है। और तीसरा, इस प्रोसेस में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो भी डिफरेंट है, जो कि फास्फोग्लाइसिरिक एसिड को बनाता है, उससे डिफरेंट है। तो जी आप यहाँ पर लीफ एनाटॉमी आपको नजर आ रही है। तो जी लीफ एनाटॉमी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है ना आपका क्या है, एपिडर्मिस है। ईपी का मतलब है आउट, डर्मस का मतलब है लेयर। इसके बाद जो आपको सेल नजर आ रहे हैं, ये आपको मेसोफिल सेल नजर आ रहे हैं, ये देखो, और इनके दरमियान स्पेस भी है। और यहाँ पर विस्कुलर बंडल, यानी जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम वो टिश्यू है दैट कंडक्ट वाटर, फ्लोएम वो टिश्यू है दैट कंडक्ट फूड। तो जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम विस्कुलर बंडल कहते हैं। तो विस्कुलर बंडल के सराउंडेड बंडल शीट सेल होते हैं। जी, अब इसके अलावा और भी मेसोफिल सेल में भी होता है। अब ये बंडल शीट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा या मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं कि भाई इसका क्लोरोप्लास्ट भी डिफरेंट है। इसके बाद एंजाइम है। एंजाइम हमारे पास इस प्रोसेस में जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, कार्बोऑक्सिलेज, फास्फोपिनोल पाइरुविक एसिड, कार्बोऑक्सिलेज। ये कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम है जो कि नॉर्मल C3 प्लांट में नहीं होता। C3 प्लांट वो प्लांट है जिसमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉर्मल तरीके से कंडक्ट होता है। तो जी, लेकिन C4 में ये एंजाइम होगा, क्या करता है जी, इसका क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले ये एंजाइम फास्फोपिनोल पाइरुविक को कार्बो ऑक्सिलेशन करके उसको ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये ऑक्सिलो एसीटेट यानी 4 कार्बन कंपाउंड, ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर मालेट 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और मालेट का 4 कार्बन कंपाउंड फिर NADP इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को लेकर
कार्बन डाइऑक्साइड और C3 कंपाउंड बनाता है और फिर C3 बन जाता है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर C4 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो देखते हैं मैकेनिज्म। अब जी फास्फोपिनोल पाइरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम मेसोफिल सेल, इस सेल के साइटोप्लाज्म में काम करता है। इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है। तो सबसे पहले पीएपी फास्फोपिनोल पाइरुविक कंपाउंड को ये क्या करता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है। ऑक्सिलो एसीटेट या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड में, और ये प्रोसेस मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होगा। अब जी जैसे ही ये बन जाता है तो ये ऑक्सिलो एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर इस एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सिलो एसीटेट बना लेते हैं। ये ऑक्सिलो एसीटेट मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जब ज्यादा हो जाता है तो ये डिफ्यूज हो जाता है किधर, ये बंडल शीट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। जब ये बंडल शीट इस सेल में ट्रांसफर हो जाता है तो वहां पर ये मालेट वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये बंडल शीट सेल में मालेट में कन्वर्ट हो जाता है। और वहां पर मालेट में यानी बंडल शीट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर ये मालेट क्या करता है, ये NADP इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है और दूसरा C3 कंपाउंड यानी C3 कार्बन कंपाउंड PGA बना लेता है, और यहां से फिर नॉर्मल तरीके से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म के साथ जो प्रोसेस जो प्लांट ये मैकेनिज्म करेगा कि पहले C3 नहीं बनाएगा बल्कि यहाँ पर बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज के बाद वो C3 बनाएगा। यही केल्विन साइकिल फिर शुगर साइकिल को यानी यही C3 कार्बन ये केल्विन साइकिल में शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और लाजमी तौर पर अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, मैंने मुख्तसरन तरीके से आपको ये वीडियो बनाई है। बहरहाल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई सवाल बनता है तो लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पर कमेंट्स करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू।